क्रॉस बैजिंग पार्टनरशिप। ये वही पार्टनरशिप है जिसमें कोई दो कार मैन्युफैक्चरर्स एक ही कार को अपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ, अपने अपने नाम के साथ सेल करते हैं। एंड इसी क्रॉस बैजिंग की वजह से बहुत से बायर्स के माइंड में आती है कंफ्यूजन कि अगर कार सेम है तो किसके साथ जाना चाहिए, कौन सी ब्रांड आइडेंटिटी के साथ जाना चाहिए। एंड आई एम श्योर कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स बहुत से लोगों के माइंड में होंगे इस कार को लेके, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the Toyota Innova Hi-Cross. So as we know that Toyota Innova Hi-Cross का क्रॉस बैच वर्जन हमें मारुति सुजुकी में भी देखने को मिलता है बाय द नेम ऑफ इन्विक्टो। So आज सारी बातें इसी के बारे में होंगी कि क्या कुछ फीचर्स आपको Innova Hi-Cross में मिलते हैं, क्या कुछ अलग है, कैसी ड्राइविंग परफॉर्मेंस है इसकी, उसमें भी कुछ अलग है या नहीं, सब डिटेल में बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे आपको लेके चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के साथ। सो दिस इज द टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। क्या कुछ चीजें आपको इनोवा हाई क्रॉस में ऑफर होती है, क्या कुछ अलग मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ मारुति सुजुकी इन्विक्टो, सब आपको साथ साथ में बताते रहूंगा। बट एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। सो इनोवा हाई क्रॉस में आपको दो पावर ट्रेन के ऑप्शंस मिलते हैं। एक 2 लीटर का 2000 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड दूसरा जो पावर ट्रेन है वो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, दैट इज 2 लीटर का पेट्रोल इंजन कपल्ड विद 1.7 किलोवाट आवर निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी एंड यस सीवीटी ऑटोमेटिक के साथ ये आती है ट्रांसमिशन। इन्विक्टो में आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, दैट इज जीटा प्लस और अल्फा प्लस, जो कि इक्विवेलेंट है इसके VX एंड ZX से। हालांकि इसमें लोअर वेरिएंट्स जो आपको मिलते हैं दैट इज GX ऑप्शनल, वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मिलेंगे एंड जो VX ऑप्शनल, ZX एंड ZX ऑप्शनल ये आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन में मिलेंगे। एंड अभी जो मेरे सामने है ये टॉप एंड वेरिएंट है ZX ऑप्शनल। सो ये थे कुछ बेसिक्स इस इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। एंड अब बात करें ओवर लुक्स वगैरह की, तो डेफिनेटली जो फ्रंट से लुक है उसको काफ़ी अलग रखा गया है इन्विक्टो से। इसमें टोयोटा की अपनी एक वो प्रेजेंस दिखती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्या कुछ फ्रंट में इसमें दिया गया है। हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं। एंड यस इन जो हेडलैम्प्स का डिज़ाइन है ये काफ़ी अलग है इन्विक्टो से। तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला इसमें टोयोटा का अपना करैक्टर दिखता है। ओके, एंड यहाँ पे DRLs देखने को मिल जाएंगे एंड यही DRLs इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। एंड इनोवा हाई क्रॉस में आपको फॉग लैम्प्स दिए जाते हैं जो कि आपको नहीं मिलते इन्विक्टो में। फ्रंट ग्रिल की बात करूं तो कुछ ऐसी फ्रंट ग्रिल मिलेगी एंड वो टोयोटा का करैक्टर इसमें वो झलक के आता है। फ्रंट कैमरा है एंड इसमें एडास लेवल 2 है, उसका रेडार जो है ये जो टोयोटा का एम्ब्लम है इसमें इंटीग्रेटेड पीछे यहाँ पे उसका रेडार दिया गया है। नाउ कमिंग टू दी साइड, तो साइड से जब आप इसे देखोगे ना तो ऐसा मेजरली कुछ डिफरेंस बता नहीं पाओगे कि ये टोयोटा की इनोवा है या मारुति की इन्विक्टो है। हाँ, टोयोटा का लोगो व्हील में मिल जाएगा, यहाँ पे जो हाइब्रिड लिखा हुआ है यहाँ पे वो टोयोटा स्टाइल में लिखा गया है, तो उससे आप बता सकते हैं। बट ओवरऑल जो प्रोफाइल वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम आपको साइड से मिलती है। व्हील्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ZXO जो टॉप एंड वेरिएंट है इनोवा हाई क्रॉस का, उसमें आपको 18 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं जो इन्विक्टो है उसमें आपको 17 इंचेस के मिलते हैं। इवन जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है दैट इज जो इसके ZX से इक्विवेलेंट है। नाउ कमिंग टू द रियर, इन्विक्टो में आपको अलग जो टेल लैम्प का डिज़ाइन ओवरऑल वो थोड़ा अलग मिलता है, यहाँ पे अलग मिलता है। यहाँ पे जो टेल लैम्प है दोनों में LED आते हैं, बट यहाँ पे एक कंप्लीट LED हॉरिजॉन्टल LED स्ट्रिप आपको मिल जाती है। ZX हाइब्रिड की बैजिंग है। ZX ऑप्शनल का ऐसा कुछ सेपरेट मेंशन नहीं होता, चाहे आप ZX लो ZX ऑप्शनल लो। एंड यस टेल गेट आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक टेल गेट ऑफर होता है। एंड यस यहाँ पे आपको सब वूफर भी मिलता है एंड JBL का 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है जो कि इन्विक्टो में आपको नहीं मिलता। तो अब टाइम है इंटीरियर में लेके चलने का, वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या कुछ स्पेसिफिक या क्या कुछ अलग आपको इस इनोवा हाई क्रॉस में मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी डोर्स, तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऐसी, सबसे पहली चीज़ इनोवा हाई क्रॉस इन्विक्टो में जो ओवरऑल कलर स्कीम है वो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट मिलने वाली है, जो कि अगेन डिफरेंशिएट करती है दोनों के बीच में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको डुअल टोन मिलता है, काइंड ऑफ ब्राउन फिनिश प्लस ब्लैक फिनिश मिलती है, जो कि थोड़ा अप मार्केट डेफिनेटली आपको फील कराती है।
एंड नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो कंप्लीट लेदर फिनिश में, ये ब्राउन फिनिश में आपको सीट्स मिल जाएंगी। एंड यस, वेंटिलेटेड सीट्स है, दोनों फ्रंट सीट्स में आपको वेंटिलेशन का फीचर मिलता है, दैट इज़ गुड। एंड जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती है, 8 वे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो नाउ आई एम इनसाइड द इनोवा हाई क्रॉस एंड अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहली चीज़, अगेन अगर मैं कंपेयर करूँ इन्विक्टो से, लेआउट में, डिज़ाइन में, मटेरियल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, जो क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी वही आपको मारुति के इन्विक्टो में मिलेगी, बिकॉज ये कार टोयोटा ने ही डेवलप की है, एक ही जगह बनती है। ओके, तो सेम क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि मारुति में गई है तो क्वालिटी कुछ डिफरेंट आपको मिलेगी, सब कुछ सेम है। अब कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे अलग मिल जाता है, यहाँ पे आपको डुअल टोन ब्लैक प्लस ये ब्राउन मिल जाता है, कंप्लीट सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह यहाँ पे दी गई है। इन्विक्टो में आपको कंप्लीट ब्लैक मिलता है। ओके, एंड यस, यहाँ डोर्स पे जो सिल्वर एलिमेंट है या डैशबोर्ड पे जो सिल्वर एलिमेंट है, इन्विक्टो में आपको काइंड ऑफ वो ब्रॉन्ज गोल्ड टाइप से फिनिश जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, वायरलेस चार्जर एसेसरी में आता है, वो आप यहाँ पे लग जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टोयोटा का एम्ब्लम मिलता है, उसमें सुजुकी का मिलता है, बाकी कुछ ऐसा फ़र्क आपको स्टीयरिंग में नहीं मिलेगा। इस साइड में आपको जो एडास के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे वो मिलेंगे, बट यस, इन्विक्टो में आपको ये एडास के फीचर्स नहीं मिलते। ओके, तो आपको वहाँ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे एडास के एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह वो चीज़ दी गई है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बीच में एक आपको MID मिलती है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाती है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं आपको MID और वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स मिलेंगे। जो एडास की सेटिंग्स है ना वो आपको यहाँ मिलती है रेदर देन यहाँ। तो आई थिंक हो सकता है थोड़ा ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हो, कि यहाँ पे स्क्रीन बड़ी है तो सेटिंग्स वगैरह करने में थोड़ा ईजी फील होता है। नाउ कमिंग हेयर टू द सेंटर कंसोल, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो 10 या 10.1 इंचेस जो अप्रॉक्स जो लाइक स्पेसिफिक है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उतने इंचेस का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल थीम्स भी आप सेट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। सी ओके, टच रिस्पॉन्स इज़ गुड, ऐसा टच रिस्पॉन्स में कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो उतना क्रिस्प नहीं है। ओके, तो उसमें आपको शायद थोड़ा डल लगे डिस्प्ले। अगर मैं 360 कैमरा जो ओवरऑल दिया गया है उसकी बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए था डेफिनेटली। गुड थिंग इज़, जो आपको चीज़ अच्छी लगेगी, सारे फिजिकल बटन्स इसमें दिए जाते हैं, वॉल्यूम के, होम के, बैक के, पावर के यहाँ पे हैं। AC के सारे कंट्रोल्स आपको फिजिकल बटन्स में मिलते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, काफ़ी सॉर्टेड है, सब कुछ सिंप्लीफाई करके सामने दी गई है। यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे एक गियर लीवर दिया गया है, CVT गियर बॉक्स है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल करना है तो ये स्पोर्ट्स मोड में प्लस माइनस आप कर सकते हैं। यहाँ पे 360 व्यू का डायरेक्ट फिजिकल बटन दिया गया है, यहाँ से आप करोगे तो 360 व्यू ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स आपको दिए गए हैं, EV मोड का डायरेक्ट यहाँ पे बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है। यहाँ पे 2 USB पोर्ट दे रखे हैं, फास्ट चार्जिंग के लिए C पोर्ट है, नॉर्मल A पोर्ट भी है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट दी गई है, सॉफ्ट टच में आती है, स्पेस अच्छी खासी है, पूरी डायरी, फ़ोन सब कुछ अंदर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है, बिग पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट। अब चलता हूँ सेकेंड रो में लेके, जो ये टॉप एंड वेरिएंट है इनोवा हाई क्रॉस का, दैट इज़ ZX ऑप्शनल। तो ZX और ZX ऑप्शनल में आपको सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स ही मिलेंगी। इन्विक्टो में भी जो टॉप एंड वेरिएंट है दैट इज़ अल्फा प्लस, जो कि इक्विवेलेंट है ZX के, तो उसमें भी आपको कैप्टन सीट्स ही मिलती है। बट मेन डिफरेंस आपको जो मिलता है वो सीट्स में ही है। जो इनोवा हाई क्रॉस है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ ये ऑटोमैन सीट्स मिल जाती है, जो कि आपके कंफर्ट को बहुत एनहांस कर देती है। तो ये है इनोवा स्पेसिफिक कंफर्ट, ठीक है, जो आपको सेकेंड रो में मिल जाता है। तो हियर वी आर इन द सेकेंड रो ऑफ द इनोवा हाई क्रॉस। अभी आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। मिडल रो मैंने पूरी पीछे कर रखी है, ठीक है, हालांकि मैं इसे थोड़ा आगे कर लेता हूँ अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एम्पल ऑफ नी रूम है। यहाँ पे नीचे ना बैटरी पैक वगैरह है हाइब्रिड के, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा स्लाइड इन तो नहीं कर सकते, बट स्टिल इतना कंफर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे
आपको एक ट्रे दी गई है विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे जो है रियर एसी के कंट्रोल्स पीछे भी अलग से दिए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ का टेम्परेचर आप अलग सब सेट कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड सब सेट कर सकते हो, ठीक है। एम्बिएंट लाइटिंग आप यहाँ पे जो रूफ में यहाँ पे साइड में दी गई है, जो मैं आपको बता रहा था, वो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पीछे से डायरेक्ट कंट्रोल है। एसी वेंट से वो ऊपर दिए गए ओवर द हेड, एक यहाँ है, एक यहाँ पीछे दे रखा है। ओके, थर्ड रो में चलता हूँ कि यहाँ से भी रास्ता है जाने का, यहाँ से आप निकल सकते हैं। एंड इस दोनों सीट्स को, आइदर ऑफ दी वन सीट्स को पूरा फॉरवर्ड स्लाइड करके भी पीछे से निकल सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। सो नाउ आई एम इन द थर्ड रो एंड अगेन आगे वाली हाइट 5657 एंड देन यहाँ पे मैं अगेन 5657। बहुत ही डिसेंट स्पेस है, ठीक है। एंड अंडर थाई सपोर्ट तो ना के बराबर ही ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, आपको लॉन्ग ट्रेवल्स करने हैं तो आप कर पाओगे। गुड थिंग इज ये भी आप रिक्लाइन कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। सी अभी क्या है, जो मेरी सीट है वो फुल रिक्लाइन है, ये अभी आगे है, तो इतना ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो अब टाइम है बाहर चलने का एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का एंड आपको बताने का कि ड्राइव परफॉर्मेंस की क्या फील है, क्या कुछ अलग है या नहीं एज़ कम्पेयर टू दी इन्विक्टो। ओके, सो लेके चलते हैं एक प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू कि क्या फील है, क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है इसकी, ओवरऑल सब बताऊंगा। एंड इन्विक्टो से अलग है या नहीं है, सेम है, सी टेक्निकली तो नहीं है, सब कुछ सेम है। एज आई सेड कि टोयोटा ने ही इसे डेवलप किया है, आपको सेम पावर ट्रेन सब कुछ टेक्निकली सेम मिलेगा। ओके, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ सीन है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज़ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन पावर वगैरह की। तो इसमें जो मैं अभी जो टॉप एंड वेरिएंट चला रहा हूँ, ये हाइब्रिड पावर ट्रेन है, तो इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 186 bhp एंड जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलेगा वो है अराउंड 206 न्यूटन मीटर का। तो जो इसमें पावर है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। सिटी में आपको चलाना है, आपको हाईवे पे चलाना है। मोर ओवर इनोवा इज फॉर कंफर्ट ओनली, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कोई इनोवा लेके उसमें 0 से 100 एंड वो सब करेगा, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट को देखा जाए, जिस चीज़ के लिए बनी है कंफर्ट वगैरह के लिए, तो द पावर इज रियली गुड। इवन दो अभी अराउंड 110 पे कार है, स्टिल मुझे पावर चाहिए। मैंने हार्ड एक्सीलरेट किया, मुझे पंच मिल रहा है, मुझे पुल मिल रहा है। सी इट्स अराउंड 140, यह भी नॉर्मल मोड पे है। सिटी में आप जब इसे चलाओगे तो आई थिंक वहाँ पे इको मोड भी सफिशिएंट रहेगा। ऑल्दो इको मोड में थोड़ी पावर कम हो जाती है, जो पावर का आउटपुट है, या फिर मैं बोलूँ जो एक्सेलरेशन पैडल पे आपका इनपुट रहता है एज कम्पेयर टू जिसका आउटपुट रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है डेफिनेटली। ऑब्वियसली सिटी में आप लोअर स्पीड्स में होते हैं, 40, 50, 60, ओके, एंड जेंटली चलाते हैं। तो इको मोड में जो है बैटरी, या मैं बोलूँ जो ईवी मोड पे कार चलती है, वो ज़्यादा किक इन होता है, ठीक है। नॉर्मल मोड में बैलेंस है, आपको पावर का बैलेंस भी मिलेगा एंड वो थोड़ा जो ईवी मोड पे है वो बैलेंस रहेगा। पावर मोड पे मैं डालता हूँ इसे, नाउ इट्स इन पावर मोड। पावर मोड में एक इंजन हमेशा तैयार रहता है कि आप जैसे एक्सेलरेट करो आपको पावर एकदम से मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा इंजन और ज़्यादा लाइक वो आपको रिस्पॉन्सिव फील होता है। ओवरऑल पावर थोड़ा इंस्टेंट, थोड़ा ज़्यादा पावर डिलीवरी ज़्यादा फील होती है ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड में। अगर आप जेंटली कार चलाते हैं, एक ही स्पीड में क्रूज करें, चाहे हाईवे हो चाहे सिटी हो, तो बहुत क्वाइट इंजन है, आपको ऐसा कोई आवाज़ परेशानी करेगी। बट हाँ, जब आप ऐसे हार्ड एक्सीलरेट करोगे एकदम से रेव ऊपर चली जाती है एंड जो CVT का बिहेवियर होता है वो हमें इसमें दिखता है इन द इंजन, ओके। तो वो चीज़ है। देन मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो ECVT गियर बॉक्स है। आप जितना एक्सेलरेट करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, जस्ट लाइक दैट स्ट्रेच होता जाएगा, ठीक है। बट जो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो इंजन रेव जल्दी कर जाता है, उसकी वजह से रबर बैंड इफेक्ट थोड़ा आपको डेफिनेटली फील होगा ही। जितना हार्ड आप एक्सेलरेट करोगे उतना ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट फील होगा, जेंटली करोगे तो आपको बहुत कम फील होगा। तो ये चीज़ है बेसिकली, ओके। एंड दिस इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन। एंड अब बात करूँ अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग इज़ डिसेंट।
सी वैसा नहीं है कि बहुत एजाइल या बहुत ज़्यादा वो जो होता है ना स्पोर्टी फील, एंथुजियाज्म वाली फीलिंग जो आती है, डेफिनेटली वो नहीं है, बट इट इज़ डिसेंट। द गुड थिंग इज़ अगर आप कंपेयर करोगे इनोवा क्रिस्टा से तो फार बेटर है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है तो काफ़ी ईजी आपके लिए हो जाता है इस कार को मैनूवर करना, हैंडल करना। आप वन हैंडेडली भी इसे आराम से ड्राइव कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आपको अब फील नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हो। फीडबैक वगैरह इज़ गुड, ऐसा कोई मुझे इशू फील नहीं हुआ फीडबैक वगैरह में, ठीक है। वेट भी डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि लोअर स्पीड में बिल्कुल ही वेट नहीं है, लोअर स्पीड में भी स्लाइटली सा वेट रहता है एंड हायर स्पीड में भी हल्का वेट आ जाता है स्टीयरिंग में। नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, तो ब्रेक्स आर गुड, ठीक है। इट्स जस्ट दैट हाइब्रिड पावर ट्रेन है तो उसकी वजह से जो ब्रेक पैडल प्रेस होता है ना, वो ऐसा नहीं है नॉर्मली, जैसे बहुत ट्रैवल ज़्यादा है, बहुत शॉर्ट ट्रैवल है, ठीक है। ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है उसी में। नॉट टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, तो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ओके। सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ फील होगी डेफिनेटली, बट उसके वजह से जो राइड क्वालिटी है, आप हाईवेज पे चला रहे हैं, स्मूथ रोड्स पे चला रहे हैं, तो राइड क्वालिटी इज़ फार बेटर। अब आपको वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी कि आप किसी बैड रोड्स में से जा रहे हैं तो कार में वो अननेसेसरी मूवमेंट्स, वो वाली चीज़ नहीं है। सी नॉर्मल छोटे मोटे ख़राब पैचेस, रंबल स्ट्रिप्स वगैरह तो आप आराम से ही ओवरकम कर जाता है, आपको ज़्यादा फील नहीं होता अंदर, ठीक है। एंड जो ख़राब सड़कों में से अगर आप आराम से निकालोगे तो फील ज़्यादा नहीं होगा, आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा। बट इट्स जस्ट दैट अगर आप हाई स्पीड से किसी गड्ढों वगैरह में से लेके जाते हैं तो वो फील होता है बिकॉज ऑफ दैट स्लाइटली स्टिफर सस्पेंशन। दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस। एंड अब बात करते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज में सबसे पहले बात करेंगे बाहर की आवाज़ों की, तो ऐसा कोई आवाज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ तो ऐसा कोई ऐसे इंटीरियर में से नॉइज़ वगैरह भी मुझे ऐसा नहीं देखने को मिली फ़िलहाल। एंड उसके बाद इंजन नॉइज़ की बात करूँ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप जेंटली कार चलाते हैं, जैसे मैं भी चला रहा हूँ, आप किसी भी स्पीड पे हो बट एक कांस्टेंट स्पीड में क्रूज कर रहे हो, तो इंजन इज़ क्वाइट वेरी काम, वेरी रिफाइंड। बट आप हार्ड एक्सीलरेट करते हो तो हाई रेव एकदम से हो जाती है एंड इंजन काफ़ी ज़्यादा देन लाउड हो जाता है, डिपेंडिंग है कितना हार्ड एक्सेलरेट आप कर रहे हो। वाइब्रेशंस की बात करें तो ऐसा कोई वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुई, इट इज़ रियली रिफाइंड इंजन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट। तो पहले सीट्स वगैरह की बात करो, ड्राइवर सीट्स इज़ रियली कंफर्टेबल, ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सही मिल रहा है। विजिबिलिटी की बात करो तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बोनट आपको नज़र आता है। रीचेबिलिटी की बात करो तो सब सॉर्टेड है, हर चीज़ के फिजिकल कंट्रोल्स है, सब कुछ सामने है। ऑल्सो इसमें आपके कंफर्ट एंड सेफ्टी को एनहांस करने के लिए एडास के फीचर्स भी दिए गए, तो काफ़ी अब टेकी डेफिनेटली इनोवा हो गई है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, सिटी में आप चलाओगे तो हाइब्रिड का ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा। लोअर स्पीड्स में आप आराम से जेंटली कार चला रहे हैं, इको मोड में स्पेशली आपने रखी हुई है सिटी में, तो सिटी में आप इससे अराउंड 16-17 आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। एंड हाईवे पे अगर आप ड्राइव करते हो, मेजर ड्राइविंग हाईवे पे, तो अराउंड 11 से 13 के बीच में जो मुझे मिली हाईवे पे वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि हाईवे स्पीड्स में होते हो, पावर थोड़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, तो वो जो ईवी मोड है हाइब्रिड का, तो वो थोड़ा कम रोल में आता है डेफिनेटली। बात अब वही आती है कि यार टेक्निकली इन्विक्टो भी सेम है, हाई क्रॉस भी सेम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो इसमें फील है, जो सब कुछ है, आपको इसमें भी मिलेंगी। तो अभी भी डिसाइड कैसे करें कि कौन सी कार लेनी चाहिए, क्या है। अब बात करते हैं हमारे वर्डिट की, उसमें थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स आपको रखने चाहिए। सो चलते हैं हमारे वर्डिट की तरफ। Here we go. So this was all about the Toyota Innova High Cross and अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आप इनोवा हाई क्रॉस लो या चाहे आप मारुति सुजुकी इन्विक्टो लो, दोनों कार्स टेक्निकली सेम है। टोयोटा ने ही डेवलपमेंट की है, तो टेक्निकली दोनों सेम है। बात यह है कि अब डिसाइड कैसे किया जाए, डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है। तो सी डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। अगर आप मारुति सुजुकी में इन्विक्टो को देखो, उसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, दैट इज जीटा प्लस एंड अल्फा प्लस, जो कि इक्विवेलेंट है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के VX एंड ZX से। हालांकि इनोवा हाई क्रॉस में आपको ZX से ऊपर एक ZX ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है, जो आज मैंने आपको दिखाया। तो इनोवा हाई क्रॉस का टॉप एंड है ZX ऑप्शनल एंड इन्विक्टो का टॉप एंड है अल्फा प्लस। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपको प्राइस डिफरेंस जो मिलेगा वो मोर देन 2 लाख का मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो इसके आसपास प्राइस डिफरेंस आपको इतना मिलेगा। एंड जो इन्विक्टो है, मारुति सुजुकी इन्विक्टो, वो आपको 2 लाख चीपर, लाइक 2 लाख के आसपास सस्ती मिलेगी एज कंपेयर टू दी
इनोवा हाई क्रॉस। एंड यस, अगर इसके नीचे वाले वेरिएंट को भी देखा जाए, जो इन्विक्टो में जीटा प्लस है, इनोवा हाई क्रॉस में वीएक्स है, तो उसमें भी आपको प्राइस डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो अब डिसाइडिंग फैक्टर आता है यहाँ पे कि जो आप 2 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पे कर रहे हो टोयोटा को, अगर टॉप एंड कंपेयर किया जाए, तो इनोवा हाई क्रॉस आपको थोड़ी चीजें ज्यादा बेटर ऑफर करती है इस 2 लाख के डिफरेंस में। एंड वो फीचर्स, वो पॉइंट्स हो सकता है बहुत से लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। पहली चीज आती है कंफर्ट। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में आपको थोड़ा बेटर कंफर्ट मिलता है डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, सेकंड रो में आपको इसमें इलेक्ट्रिकल ऑटोमेन सीट्स मिलती हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल कंफर्ट डेफिनेटली प्रोवाइड करती है, जो आपको इन्विक्टो में नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप म्यूजिक लवर है, आपको ड्राइव करते हुए गाने सुनना ज्यादा पसंद है, तो इसमें आपको इनोवा में आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है JBL का। इन्विक्टो में आपको वो चीज नहीं मिलेगी। थर्ड चीज आती है, इसमें आपको एडास के फीचर्स मिलते हैं, थोड़ी एनहांस सेफ्टी डेफिनेटली उससे हो जाती है, तो वो चीज आपको इन्विक्टो में नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, छोटे मोटे फीचर्स है, आपको इनोवा में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, टायर साइज एक बड़ा मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में 18 इंचेस का। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी मेजर है बहुत से लोगों के लिए, वो है टोयोटा का बैज। बहुत से लोगों को डेफिनेटली ये लगता है कि अगर एक कार डेवलप ही टोयोटा ने किया है, तो टोयोटा के बैज के साथ ही ली जाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा एक बेटर वो ब्रांड आइडेंटिटी जो टोयोटा की है डेफिनेटली थोड़ी बेटर मिल जाती है। सो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनोवा हाई क्रॉस आपको ज्यादा ऑफर करती है उस अराउंड 2 लाख के डिफरेंस में। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप इनोवा हाई क्रॉस के साथ जाइए। बट ये जो फीचर्स, जो फैक्टर्स मैंने अभी काउंट कराए हैं, उनके ना होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने अराउंड 2 लाख के आसपास जो पैसे हैं वो भी बचाने हैं, तो डेफिनेटली आप इन्विक्टो के साथ फिर जा सकते हैं। सो ये था मेरा वर्डिक्ट, मेरा रिव्यू इस टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। आई होप आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए हो। आपके क्या थॉट्स हैं इस इनोवा हाई क्रॉस के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।